हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा एक फ्लोर बेस्ड पज़ल जो कि प्रीलिम्स लेवल की है और इसमें आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6% PQRSTU आर लिविंग एट 7 स्टोरी बिल्डिंग। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, उस पर रहते हैं 6%, तो इसका मतलब एक वैकेंट फ्लोर होगा इस पर। और ये सब अलग अलग गाड़ी पसंद करते हैं, इसमें गाड़ी के नाम दे रखे हैं। फिर 1 फ्लोर इज़ वैकेंट। अब इसमें दे रखा है, स्टार्ट कर दिया, पी लीव एट 6 फ्लोर। तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। ये ऊपर सिंपल इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, कंडीशन, और ये जो मेन जो आ रहा है क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 1 फ्लोर इज़ वैकेंट, पी लीव एट। तो सबसे पहले हम 7 फ्लोर लिख लेंगे। 7, ये आप जल्दी जल्दी आपको एग्ज़ाम में ये ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन में ले रखा है पी लिव एट 6 फ्लोर। पी जो है 6th फ्लोर पर लिखा है, तो ये आपको डेफिनेट कंडीशन है, तो आपको यहाँ पे ये लिख लेना है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि 1 फ्लोर इज़ बिटवीन पी एंड हु लाइक्स किया। किया गाड़ी जो लाइक करता है और जो पी है उसके बीच में एक फ्लोर है। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फ्लोर वाला वैकेंट वाला आता है तो आपको ये कंडीशन जो भी क्वेश्चन रीड करते वक्त ये ध्यान देना होता है कि जो ये इसमें पर्सन बिठाए रखे हैं बीच में, या फिर ये क्वेश्चन में फ्लोर का नेम दे रखा है, तो आपको जब कंडीशन आप नोट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तब इसमें बोल रखा है कि पी के और जो गाड़ी किया लाइक करता है उसके बीच में एक फ्लोर का गैप है। तो एक छोड़कर ऊपर तो आ नहीं सकता, तो नीचे आएगा, तो हमने ये लिख लिया जल्दी से। फिर उसके बाद इसमें बोला गया है 2 पर्सन्स लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक होंडा एंड हु लाइक मारुति। जो होंडा गाड़ी लाइक करता है और जो मारुति, उन दोनों के बीच में 2 पर्सन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पर्सन के लिए बोला गया है। और जब भी इस टाइप की कंडीशन आती है कि 2 पर्सन, मतलब जिसमें ये डेफिनेट नहीं होता आपको कि ये ऊपर बैठेगा या फिर ये नीचे बैठेगा, जब भी इनके बीच में कोई पर्सन दे रखे होते हैं और आपको ये नहीं पता होगा ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो एक बार आपको थोड़ा सा आगे क्वेश्चन जो आगे वाली लाइन दे रखी होती है उसे और रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ये दे रखे होते हैं तो उसके आगे ये भी दे रखा होता है कि जो ये होंडा लाइक कर रहा है वो ऊपर बैठेगा, वो नीचे बैठेगा, इस टाइप से दे रखा होता है कुछ क्वेश्चन में। तो आपको एक बार आगे वाली एक लाइन और पढ़ लेना, जिससे कि क्लियर हो जाए आपकी ये कंडीशन डेफिनेट, जो नोट करने में आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसमें बोल रखा है 2 पर्सन है, होंडा और जो मारुति लाइक करता है। और द पर्सन हु लाइक होंडा लीव्स एबव द, जो मारुति लाइक करता है उसके ऊपर होंडा बैठता है, जो होंडा वाले लाइक करता है गाड़ी। तो आप ये नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ये हिंट के तौर पर होंडा के नीचे 2 पर्सन छोड़कर मारुति वाला। इसमें आपको एरर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नोट इस तरीके से करा है कि ये इसके नीचे आएगा। क्यू लाइक्स BMW एंड लीव्स एट बॉटम फ्लोर। सबसे नीचे रहता है क्यू और ये लाइक करता है BMW। फिर उसके बाद आर लीव्स इमीडिएट बिलो पी पी के फ्लोर के नीचे जो है आर रहता है इमीडिएट, तो इमीडिएट वाला जो है फ्लोर है आर है ये। और इसके आगे इसमें लिखा है कि एंड डजंट लाइक होंडा, तो ये एंड का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये पहले वाले जो इस चीज़ के लिए आर के लिए यूज़ हुआ है कि आर जो है होंडा यूज़ नहीं करता है। तो आर क्या, ये इधर आप हिंट के तौर पर, और यहाँ पे क्रॉस का मतलब आर होंडा यूज़ नहीं करता है, लाइक नहीं करता है। अब इसके आगे लिखा है 2 पर्सन बोला है, तो ध्यान रखना आपको 2 पर्सन बोला है, 2 पर्सन रहते हैं यू और टी के बीच में। और एक बार 1 पर्सन लीव्स बिटवीन टी एंड हु लाइक्स टोयोटा, तो आप ये नोट कर लीजिए हिंट के तौर पर, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि यू कहाँ बैठेगा, टी कहाँ बैठेगा। यू आप देखिए, चलिए अगर यू 2 छोड़कर टी, तो ये हमें पता नहीं है, तो हम ये हिंट के तौर पर ही लिखेंगे कि उसमें केस ज़्यादा बन जाएंगे। और वैकेंट फ्लोर भी है इसमें, 2 पर्सन छोड़ के, पी मैंने इसलिए यूज़ करा पर्सन के लिए, यू 2 पर्सन छोड़कर टी, और टी 1 पर्सन छोड़कर। तो आपको ये ध्यान रखना है पर्सन बोला है या फिर फ्लोर बोला है वैकेंट वाले केस में। अब लिखा है वैकेंट फ्लोर जो है जो मारुति लाइक करता है उसके ऊपर है, इमीडिएट ऊपर भी हो सकता है या फिर
फ्लोर छोड़ के ऊपर भी हो सकता है, तो आपको ये हिंट के तौर पे यूज़ करना है। मारुति वाले के ऊपर आपको एरो बना कर ऐसे, वैकेंट के लिए हमने क्रॉस वाला सिंबल यूज़ कर लिया है क्योंकि उस वहाँ पर कोई नहीं बैठता है, इसलिए क्रॉस वाला सिंबल। अब आपको जल्दी जल्दी कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले हम देख सकते हैं होंडा वाली। अगर आप होंडा वाली देखेंगे तो होंडा आप यहाँ नहीं बिठा सकते, आप होंडा यहाँ नहीं बिठा सकते, आप होंडा यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि 2 छोड़कर नीचे मारुति बैठना है, तो होंडा आपका यहाँ तक नहीं आएगा। होंडा आप यहाँ सबसे ऊपर देख लीजिए, होंडा 1-2 छोड़ के यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पर किया आगे मारुति बिठाना था मैं, तो 2% छोड़ के होंडा आपका यहाँ लेना होगा। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनना। और होंडा 1-2% छोड़ के मारुति, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई पर्सन ना हो और होंडा 1-2% छोड़ के मारुति यहाँ भी आ सकता है। तो हम चेक करते हैं स्टार्टिंग से। होंडा 1-2 छोड़ कर मारुति यहाँ बिठाएंगे और आपको थोड़ा इस टाइप से लिखना, मारुति आ गया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन कि मारुति के ऊपर वैकेंट है, मारुति के ऊपर वैकेंट है तो वैकेंट यहाँ ही हो सकता है, तो हमने वैकेंट यहाँ बना दिया। फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन यू 2% छोड़ कर टी, यू आप यू कहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ तो आ गया आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया क्रॉस वाला सिंबल। अब यू आप यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि यू 2 छोड़कर टी नहीं आ सकता, यू यहाँ नहीं बिठा सकते, यू यहाँ नहीं बिठा सकते। तो इसका मतलब हमने जो ये मारुति लिया था हमने ये गलत लिया था। मारुति आपका यहाँ आएगा और आपका वैकेंट वाला फ्लोर ये हो जाएगा। अब हम देखें यू और टी कहाँ बिठा सकते हैं। यू अगर हम ऊपर देखते हैं 1-2 टी यहाँ आ सकता है, सही बात है। यू हम यहाँ नहीं बिठा सकते, यू हम यहाँ भी बिठा सकते हैं 1-2 छोड़कर टी। और इन्होंने क्या बोला है, टी 1% छोड़ के टोयोटा। अगर हम टी यहाँ लेते हैं तो 1% छोड़ कर टोयोटा यहाँ तो आ रहा है। अगर हम टी यहाँ ले लेते हैं तो 1 छोड़ कर टोयोटा ना तो यहाँ आ रहा है ना तो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब टी हमारा ऊपर होगा। और 1-2 छोड़ के यू आ गया 2% छोड़ के, और 1% छोड़ के टोयोटा यहाँ आ गया। और हमने ये कंडीशन ये कर दी कैंसिल, ये कैंसिल कर दी, ये कैंसिल कर दी। अब हमारा देखिए आप सब बन गया है। 1% रह गया है तो वो आप यहाँ नोट कर लेंगे, और एक कार का नेम रह गया है तो वो आप यहाँ रहेगा, जैसे वोल्वो रह गया है, और PQRS रह गया तो आपका S यहाँ गया। तो इस टाइप से आपकी ये पजल बन गई। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आया हो, या फिर थोड़ा मेरा समझाने में आपको कुछ लग रहा हो कि थोड़ा कमी रह गई है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि अभी ये मेरा स्टार्टिंग है, धीरे धीरे समझे, क्योंकि मुझे ऐसी आदत नहीं है समझाने की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज़ बताइए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।